हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब। लर्निंग हब के सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का ये सेगमेंट हम जीके और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के जो है ना, स्पेशली ये हमारा कॉमन एक सेगमेंट होता है हर एक एग्ज़ाम में। तो चाहे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हमारे सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र का हो, या हमारा पटवारा का हो, या फिर ऐसा फाइनेंस है और वो फॉरेस्ट्री के एग्ज़ाम्स हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब का एक ये कॉमन टॉपिक होता है जीके का। और उसमें भी जो हमारा जो स्पेशल रेफरेंस टू जे&के होता है, तो इसके लिए हम ये पूरा सेगमेंट लाए हैं। तो जितने भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं कि जो कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड समझते हैं, तो आप एंड तक बने रहिए। और अगर सेगमेंट पसंद आए तो फिर लाइक और शेयर भी कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस सेगमेंट का, वो ये है कि दिद्दा द फेमस क्वीन ऑफ कश्मीर बिलोंग टू विच डायनास्टी। क्वीन दिद्दा आपने नाम सुना होगा। हमें ये बताना है कि इनमें से वो किस डायनास्टी से बिलोंग करती है। लोहारा, उत्पल, चंदेला और करकुट। तो इसका जो सही आंसर है वो है लोहारा डायनास्टी। तो क्वीन दिद्दा जो है वो लोहारा डायनास्टी से बिलोंग करती है। अब इसमें मज़ीद जो है आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वो ये कि क्वीन दिद्दा जो है ये लोहारा डायनास्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन शादी जो इसने की वो की थी किंग सैम गुप्ता से। सैम गुप्ता यानी कि गुप्ता डायनास्टी के एक किंग से शादी की। और फिर उसके मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस किंग सैम गुप्ता, दिद्दा बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर। और उसने रूल किया कश्मीर को 958 एडी से लेकर 1003 एडी तक। ठीक है। तो एक तो ये कि ये खुद जो है लोहारा डायनास्टी से बिलोंग करती थी, और इसने शादी की किंग सैम गुप्ता से, यानी गुप्ता डायनास्टी से। और फिर जब इसका सैम गुप्ता की डेथ हुई, फिर दिद्दा ने रूल संभाला 958 एडी से लेकर 1003 तक, यानी 1003 एडी तक। ओके, आगे लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेयर्स विद स्टेट्स वायर दे आर सेलिब्रेटेड। अच्छा, ये हमें ये बताना है कि ये जो स्टेट्स दिए गए हैं, हरियाणा, लद्दाख या असम, तो इनके साथ ये फेयर है, मेला है, हमें ये बताना है क्या ये सही से रिलेटेड है। यानी कि क्या सूरज कुंड जो है हरियाणा में मनाया जाता है, हेमिस घुम्पा जो है क्या लद्दाख में मनाया जाता है, अम्बुबासी असम में मनाया जाता है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, राइटली मैच्ड है। तो 1 और 2 है, 3 है, 1, 2 और 3 है, या तीनों के तीनों है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूरज कुंड मेला जो है ये हरियाणा में ही मनाया जाता है, हेमिस गोम्पा जो है लद्दाख में, और अम्बुबासी असम में मनाए जाते हैं। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा और देखा भी होगा, एग्जाम्स में आता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर क्या है, ए, गुलाम मोहम्मद सादिक। ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसमें जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि इससे पहले क्या था, कि इससे पहले 6th अमेंडमेंट हुआ। जो हमारा जे&के का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में 6th अमेंडमेंट हुआ। और 6th अमेंडमेंट में से पहले क्या था, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। तो उसके बाद जब ये अमेंडमेंट हुआ, अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर को
चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और पहला जो बना गुलाम मोहम्मद सादिक, ये हमारा आखिरी प्राइम मिनिस्टर भी था। तो ये चीज़ें इसमें निकल के आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। यानी कि हमारा जो पहला चीफ मिनिस्टर था गुलाम मोहम्मद सादिक, ये हमारा लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी था। ओके, और ये हुआ है 6th अमेंडमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1965 में ये अमेंडमेंट हुआ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में, और तब जाके ये प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर में चेंज हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए, और अक्सर हम जो है ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी भी लेते हैं, और एक बार पढ़ा है और फिर हम कभी इनको देखते भी नहीं है, फिर जब लास्ट पे हम एग्ज़ाम में देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में इनके बारे में और जो है ना पढ़ना चाहिए। तो ये जो है लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, पता है ना आपको? इट वाज हरी सिंह, ठीक है ना, ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराजा हरी सिंह। तो महाराजा हरी सिंह 1923 में महाराजा बने थे, और 1947 में इन्होंने फिर एसेशन किया इंडिया के साथ, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ डेट आपको और याद रखना है, बाकी आपको पता होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कारगिल वार वाज फॉट इन द ईयर, ठीक है। कारगिल वार जो है ना आपने सुना होगा और याद भी होगा आपको मेरे ख्याल से, लेकिन मैंने कह रहा हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चंस हम अक्सर भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, हमें फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब 1999 है, 2000 है, 2001 है, 1998 है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1999, ठीक है। 1999 में ये कारगिल वार हुई थी। अब इसमें और क्या जानने की ज़रूरत है आपको, वो ये कि इसको ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय याद रखना, इंडिया की तरफ से ऑपरेशन विजय नाम दिया गया इसको। और 1999 में ये शुरू हुआ था, और ये मई में शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? जुलाई में, याद रखना। शुरू कब हुआ? मई में, ख़त्म हुई थी जुलाई में ये जंग, फिर इंडिया ने जीत ली थी। ये सब याद होगा आपको, लेकिन क्योंकि इसमें डेट्स और कभी कभी पूरा जो है ना प्रिसाइज जाते हैं, किस मंथ में शुरू हुई थी, किस मंथ में एंड हुई थी, और ख़ासकर इसमें इसका और क्या नाम देते हैं हम, ऑपरेशन विजय। तो ये सब जानने की ज़रूरत होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी सिटी का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि अनंतनाग, श्रीनगर, उधमपुर या जम्मू में हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बतानी है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, बता सकते हैं आप? इट इज़ ऑप्शन बी, श्रीनगर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये सिटी का पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन होता है विच डिस्ट्रिक्ट, तो फिर इसका आंसर जम्मू होता। याद रखना ये कि क्वेश्चन पूछा गया है किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए श्रीनगर है। और अगर ये पूछा जाता किस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता, तो फिर वो जम्मू होता। जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट्स में। और अगर आप याद रखना, ये 2011 की सेंसस के मुताबिक है। इट इज़ 11,92792, यानी कि 11,92,792, ठीक है। ये 2011 सेंसस के हिसाब से इतनी पॉपुलेशन है श्रीनगर की, ठीक है ना, श्रीनगर सिटी की। ओके, आगे बढ़ते हैं।
शालीमार बाग वाज बिल्ट इन द ईयर। अब देखो किसने बिल्ट किया था ये तो सबको पता है मेरे ख्याल से, लेकिन कब हुआ था बिल्ट ये डेट याद जो है ना नहीं रहते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि किस ईयर में बिल्ट हुआ था तो याद रखना इसका जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन सी 1690 1619 में। किसने बिल्ड किया था शालीमार बाग जो है कश्मीर में। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, हम ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा अधूरा भी है। शालीमार बाग आप जम्मू, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर का सेट कर रहे हैं तो हमें तो पता है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए जैसे एसएसबी में तो उनको बताना पड़ेगा शालीमार बाग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि शालीमार बाग दिल्ली में भी है। ठीक है, तो इसीलिए फ़िलहाल हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो 1619 में बनाया गया था और किसने बनाया था? जहांगीर। ठीक है, ये तो कई बार आपने देखा भी होगा एग्जाम में या पढ़ा भी होगा आपने। और ये भी आपको याद रखना होगा कि ये उसने क्यों बनाया था। ये उसने अपनी वाइफ नूर जहां के नाम पे बनवाया था। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। हेमिस नेशनल पार्क मेरे ख्याल से कहाँ पर है ये आपको पता होगा। ठीक है, यानी कि लद्दाख में है, आपको याद होगा ये। लेकिन ये किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड, वुल्फ, गोल्डन ईगल और टाइगर। तो याद रखना ये जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख की, ये जो है स्नो लेपर्ड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। स्नो लेपर्ड जो है यहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा, ये इसके लिए फेमस है। ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है। श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ लिदर रिवर है, चनाब रिवर है, झेलम है और इंडस है। मेरे ख्याल सबको पता होगा झेलम के झेलम रिवर के बैंक्स पे वाक़या है श्रीनगर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड। मेरे ख्याल से ये अभी FAA में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन से हिल पे वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड है? त्रिकुटा, सोनमर्ग, कटरा और आरू। अब इसमें अक्सर क्या होता है, हम कभी कभी जो है ना जल्दबाजी में कटरा भी लिख देते हैं, क्योंकि कटरा सबको याद है कि कटरा से ही जाता है रास्ता, लेकिन वो गलत होगा। इसका जो सही आंसर है वो है त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, तो ये जो वैष्णो देवी टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है? त्रिकुटा हिल्स में। और त्रिकुटा इसको क्यों कहते हैं ये मेरे ख्याल से सबको पता नहीं होगा। त्रिकुटा इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 हिल्स का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, ये भी याद रखना, त्रिकुटा 3 हिल्स का कॉम्बिनेशन है ये, तो इसीलिए इसको त्रिकुटा कहते हैं, त्रिकुटा हिल्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In 1897, first railway line was built in Jammu and Kashmir to connect Jammu with which city? 1897 में जो फर्स्ट रेलवे लाइन बनी थी तो जम्मू कश्मीर को कनेक्ट किया, जम्मू को कौन सी सिटी के साथ कनेक्ट किया गया था? रावलपिंडी, उधमपुर, सियालकोट और दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर सी है, सियालकोट। ये पहली लाइन जो बनी थी रेलवे लाइन 1897 में, तो ये जम्मू को किसके साथ जोड़ा गया? सियालकोट के साथ। और याद रखना इट इज़ 40 to 45 किलोमीटर्स लॉन्ग। ये जो रेलवे लाइन है जम्मू से लेकर सियालकोट तक, ये कितना है? 40 से 45 किलोमीटर तक। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर से वही, ये तो मेरे ख्याल से डिस्कस हो गया। हाँ, वहाँ था शालीमार बाग कब बिल्ड हुआ था। अब यहाँ पर किसने बिल्ड किया डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ जहांगीर। नेक्स्ट
द वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? वुलर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आसान सा क्वेश्चन है, बांडीपुरा। अब यहाँ पर कभी कभी गलती होती है लोगों से, क्योंकि पहले जब ये बारामूला बांडीपुरा एक ही डिस्ट्रिक्ट था तब ये बारामूला में आता था, तो इस वजह से हो सकता है कभी कोई गलती कर बैठे, अदरवाइज़ आपको पता ही है कि ये बांडीपुरा में है। नेक्स्ट, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चिनाब रिवर, डोडा रिवर, इंडस रिवर और झेलम रिवर। तो इसमें से हमें बताना है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में। हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, याद रखना। यहाँ पर कोई जो है ना आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ये चीज़ें जल्दबाजी में हो जाती हैं। तो हमें बताना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है इट इज़ चिनाब रिवर, ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, चिनाब। तो मुझे बताइए, आपने इंदस सुना होगा कि इंदस सबसे बड़ा है इसमें लंबा, लेकिन क्योंकि हम J&K की बात कर रहे हैं, सिर्फ J&K की, अगर ये रीऑर्गेनाइजेशन से पहले होता, यानी कि जब ये लेह लद्दाख भी इसके साथ था जम्मू एंड कश्मीर के साथ, तब तो इसका आंसर फिर इंडस होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ये आज की बात है और जम्मू एंड कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, इसीलिए आज के डेट में चिनाब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में। और आप ये भी याद रख सकते हो कि चिनाब की जो लेंथ है जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ 960 किलोमीटर्स। अगर आप झेलम की बात करोगे तो झेलम है 725 किलोमीटर्स, और अगर इंडस की बात करोगे इट इज़ 710 किलोमीटर्स। और अगर हम पहले की बात करें, जब ये लद्दाख साथ में था, लेह लद्दाख भी इसके साथ, तो तब इसकी लेंथ थी 1500 किलोमीटर्स इंडस की, तब ये लॉन्गेस्ट था। लेकिन अब जो है, अब चिनाब है यहाँ पर लॉन्गेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बताना है स्टेट फ्लावर, तो कौन सा है वो? लोटस। ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। लोटस इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। साथ में आप ये भी याद रखोगे इसमें कि ये लोटस जो है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है, बल्कि ये हरियाणा का भी और ये कर्नाटका का भी स्टेट फ्लावर है, ठीक है ना। और साथ में ये नेशनल जो है, इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है। सो ये सिर्फ एक तो 3 स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटका, और साथ में ये नेशनल फ्लावर भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज कश्मीर वैली लोकेटेड? पहले आ चुका है क्वेश्चन। हमें बताना है कि किन माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली लोकेटेड है। हिमाद्री पीर पंचाल, शिवालिक हिमाचल, काराकोरम हिमाचल, हिमाद्री हिमाचल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इट इज़ हिमाद्री पीर पंचाल। क्वेश्चन नंबर 16 का हिमाद्री पीर पंचाल। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हिमाद्री हम ग्रेट हिमालय को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। यानी कि कभी कभी आप अगर ऑप्शन में ग्रेट हिमालय देखोगे और पीर पंचाल, वो सेम ही होगा। तो ये लाई करता है पीर पंचाल और ग्रेट हिमालय के दरमियान कश्मीर वैली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग फोक डांसेस विथ स्टेट्स टू विच दे आर एसोसिएटेड। हमें यहाँ पर फोक डांसेस दिए गए हैं और किन स्टेट्स के साथ वो एसोसिएटेड हैं, हमें ये बताना है कि कौन से करेक्टली मैचड है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको पता ही है ज़्यादातर आ जाते हैं आजकल के एग्ज़ाम्स में, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। तो हमें दिया गया सिद्दी धमाल हिमाचल प्रदेश, बांड पत्थर जम्मू एंड कश्मीर, गोटीपुआ ओडिशा। तो इनमें से कौन कौन सा करेक्टली मैचड है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 17। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
दैट इज़ 2 and 3 ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि 2 and 3 कौन सा है? बांड पत्थर जम्मू एंड कश्मीर, गोटिपुआ उड़ीसा। तो ये जो सिद्धि दमाल है, इसका मतलब है ये हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं जुड़ा है। तो ये किसके साथ जुड़ा है? याद रखना, ये गुजरात के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये गुजरात का फोक डांस है सिद्धि दमाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच कंट्री इज टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के मैप पे वेस्ट की तरफ कौन सी कंट्री आती है, हमें बताना है। पाकिस्तान है, थाईलैंड है, भूटान है और नेपाल है। तो मेरे ख्याल से ये भी आसान है। पाकिस्तान इज़ टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये भी याद रखोगे आप। अगर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो नॉर्थ में हमारे कौन कौन सा आता है? अफ़गानिस्तान आता है और चाइना आता है। ओके, और ईस्ट की तरफ हमारा कौन सा आता है? तिब्बत आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट्स विथ स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। ये कुछ प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं और स्टेट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है मैच। यानी दिदवाना राजस्थान, संगनाकल्लू कर्नाटका, उत्तर बैनी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ 1, 2 and 3। ये तीनों के तीनों जो है राइटली मैच्ड है। यानी दिदवाना जो है राजस्थान में है, संगनाकल्लू कर्नाटका में और उत्तर बैनी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये क्या है? ये प्री हिस्टोरिक साइट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स। तो अब ये प्री हिस्टोरिक साइट्स जो है ना, इनमें हमें अगर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे वो हम अपने जे.एंड.के पे रखेंगे कि उत्तर बैनी जो है ना, उत्तर बैनी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर बैनी आप याद रखोगे, ये जो है ये एक विलेज है जम्मू का। ठीक है, जम्मू का एक विलेज है और ये कहाँ पर पड़ता है जम्मू में? ये अपर शिवालिक्स में आता है और ये देविका रिवर जो है ना उसके बैंक्स पे आता है। देविका रिवर के बैंक्स पे आता है, याद रखना। उत्तर बैनी जो है ये कौन सी जगह है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है और एक विलेज है, जम्मू में है और देविका रिवर के बैंक पे है। और ये हमारी एक प्री हिस्टोरिक साइट है, वहाँ पर जो कुछ सेटलमेंट्स हैं देखे गए हैं वहाँ पर, जिनके लिए जाना जाता है। ओके, साथ में अगर ये भी याद रखोगे, जो हमारा राजस्थान में दिदवाना है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर बिफोर इट केम अंडर द रूल ऑफ मुस्लिम्स? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा किंग जो है लास्ट हिंदू रूलर है कश्मीर का, यानी उसके बाद मुस्लिम रूल शुरू हुआ था। तो जयसिम्हा है, वज्रयद्दु है, युद्धा है, यशोवर्धन है या अवंतिवर्मन है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का वो है जयसिम्हा ए। ये लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का, यानी इसके बाद शुरू हुआ था मुस्लिम रूल यहाँ पर। तो 1127 से लेकर 1155 तक इसका रूल था, एडी। ओके, जयसिम्हा का, यानी इसके बाद जो है 1155 के बाद मुस्लिम रूल शुरू हुआ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला मुस्लिम रूलर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पांडरेथन द ओल्ड स्टे ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। पांडरेथन आप जानते हैं श्रीनगर में, तो हमें बताना है कि ये किसने फाउंड की थी? अशोका ने, गौतम ने, गुणाना फर्स्ट ने और युधिष्ठिरा ने। तो इनमें से किस किंग ने फाउंड की थी ये जो पांडरेथन जगह है श्रीनगर में?
और साथ में इसमें आप देखोगे इसको, ये ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ए अशोका है। तो अशोका ने ये पांडरेथन जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर में ये फाउंड की थी, और ये ओल्ड कैपिटल भी कहलाती है, ओल्ड कैपिटल, ठीक है ना, ओल्ड कैपिटल थी ये। और ये 250 BC की बात है जब ये फाउंड हुई थी, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का होगा, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में इनमें से कौन कौन सा लेक है या कौन सा नहीं है। पेंगोंग टिएसो है, टिएसो कार है, सोमगो है, टिएसो मोरीरी है। तो मेरे ख्याल से ये भी आसान है आपके लिए, लेकिन जल्दबाजी में आंसर करोगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें आप सोचोगे ये एक जैसे नाम है, पेंगोंग टिएसो, टिएसो कार, सोमगो, टिएसो मोरीरी। तो इसमें 3 ही हैं जो लद्दाख में है। कौन कौन सा? पेंगोंग है, टिएसो कार है और टिएसो मोरीरी है, यानी 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1, 2 एंड 4। बचा जो सोमगो है, ये जो है ये लद्दाख में नहीं आता, बल्कि ये सिक्किम में आता है, याद रखना। ओके, सोमगो लेक जो है ये कहाँ आता है? सिक्किम में। इसे कभी कभी चंगू लेक भी कहते हैं, चंगू लेक भी कहा जाता है इसको। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। यहीं पर हम इसको एंड करेंगे आज। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आ जाए। और जिसने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।